हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम ई विद्यार्थी डॉट इन। उम्मीद है यार आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो यार मेरा बच्चा पार्टी सारे मस्त है कि नहीं, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड हम लोग आज करने वाले यार चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड रिसोर्सेस, जो आपकी ज्योग्राफी की बुक से है। इसका एक बढ़िया सा आसान सा साधारण सा टॉपिक। सो यार हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। बेसिकली यार इसको सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, कंजर्वेशन को आप प्रिजर्वेशन नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन। अब बेसिकली कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को बचाना या प्रोटेक्ट करना, लिमिटेड कर देना उसके यूज को। ठीक है, अब यहाँ पे किसको बचाने की बात हो रही है भाई? यहाँ पे मिनरल्स को बचाने की बात हो रही है। अब जैसे कि आप जानते हो गाइस कि मिनरल्स के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है। अब आप सोच रहे हो तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं होता किसी को? तो बेसिकली हाँ, ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन वो भरपूर मात्रा में मौजूद है भाई। हवा, विंड, सोलर एनर्जी, सब कुछ भरपूर मात्रा में मौजूद है। लेकिन यार ये मिनरल्स, ये खनिज, ये भरपूर मात्रा में मौजूद नहीं है। पर इंसान की भरपूर मात्रा में क्षमता बढ़ती चली जा रही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपना कंजप्शन बढ़ाता चला जा रहा है और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अब यार अगर हम बात करें आपके आसपास के वातावरण की तरफ, जरा एक चक्कर मार के आओ यार, थोड़ा सा आंख वाक देख कर आओ। देखोगे यार, मैं ही देख लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे लोहा इस्तेमाल कर रखा है इस डोर के अंदर। ठीक है, मेरा जो टिफिन बॉक्स है उसके रोटी के डब्बे के अंदर ओके एल्यूमिनियम फॉयल इस्तेमाल है। तो यार कहीं ना कहीं अगर आप आसपास देखोगे ना तो हर जगह मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे हो एल्यूमिनियम फॉयल मिनरल कैसे हुआ? मिनरल ही तो हुआ यार। एल्यूमिनिया बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम निकलता है उसी से तो फॉयल पेपर बनता है। एल्यूमिनियम तो कितनी सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, कॉपर, ये देखो मैंने कॉपर पहन रखा है, ये सिल्वर पहन रखा है, ये गोल्ड पहन रखा है, ये तीनों के तीनों मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, सो गाइस मिनरल्स से हम लोग भरपूर मात्रा में भाई भरे हुए हैं। हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स का, लेकिन इनको बचाना भी बहुत जरूरी है ना। We all appreciate the strong dependence of इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि हम मिनरल पे डिपेंड है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अभी तक तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जरूरी है इनको बचाना, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है। ये नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं, ये बार बार रिन्यू नहीं हो सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी यार हम पे पड़ती रहती है, उसका कोई अनलिमिटेड है, बिल्कुल अनलिमिटेड, लेते रहो सोलर एनर्जी बनाते रहो। अब यार पहले हमें कहाँ पता था कि धूप की रोशनी से भी टीवी चल सकता है, धूप की रोशनी से भी घर के इलेक्ट्रिकल आइटम चल सकते हैं। लेकिन इंसान धीरे धीरे विकसित हुआ, उसकी लिटरेसी पावर बढ़ी, नॉलेजेबल हुआ और फिर उसने सोलर एनर्जी का निर्माण किया। सो गाइज हमें भी इसी तरीके से मिनरल को बचाने के लिए भी कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजीज और ऐसी ही इंप्रूवमेंट करते रहने चाहिए। वरना अगर हम बात करें मिनरल्स की तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसमें तो यार कितने सारे इंसानों की जिंदगी होकर मृत्यु भी हो जाएगी। अब जैसे आप एक बात करें, एक इंसान, एक छोटा सा बच्चा ले लीजिए, बच्चे को एक फुल ग्रोन मैन या वुमेन बनने में 25 से 26 ईयर्स तो लग जाते हैं भाई उसकी शादी वादी होनी है ना। वैसे यार मिनरल के साथ भी है, ये भी बड़ा होता चला जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में इसको टाइम लगता है ग्रो करने में। इसका एक अलग जियोलॉजिकल प्रोसेस का एक तरीका होता है, फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन चाहिए होता है भाई। बड़ी मुश्किल से ये खुद को बनाता है, देन वी यूज इट। एंड अगर इसका यूजेज को हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको वर्थ नहीं देंगे, तो बड़ी जल्दी ये सब खत्म हो जाएंगे। सो वी आर रैपिडली यूजिंग इट गाइज। हम इसे बड़ी जल्दी तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बनने में काफी वक्त लगता है। इसके कंसंट्रेटेड फॉर्म में, इसको एकदम पूरी तरीके से फुल ग्रोन फॉर्म में आने में मिलियन, सैकड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग ही अपने प्रोसेस से बनता है, और जितना इसको वक्त लगता है बनने में, उससे कहीं ज्यादा कम वक्त ले रहे हैं हम इसको इस्तेमाल करने में। मतलब एक होता नहीं है, मेरे पापा कहते हैं कि यार मैं तुम 1 से 2 घंटे खाना बनाने में लगा देता हूँ और चट करने में सिर्फ 10 मिनट लग जाते हैं। सो गाइज इसको बनने में तो इतना वक्त लगता है, लेकिन चट करने में इंसानों द्वारा ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। सो रिप्लेनिश होने में, जितना इसको रिप्लेनिश होने में हमें टाइम देना चाहिए, हम इसे ज्यादा टाइम कंजप्शन करने में दे रहे हैं। मतलब बनाने में, जब ये बन रहा है
तो उसको वक्त कम दे रहे हैं, और जैसे इस्तेमाल करने की बारी आ रही है तो जल्दी जल्दी से सारा इस्तेमाल कर ले रहे हैं। भाई थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, क्योंकि इट्स नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है एकदम चले ही जा रहा है, कोई अंत नहीं है। फाइनाइट का मतलब होता है इट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। ओके, सो यार वाटर की बात करें, वाटर भी आप ले सकते हो, रिन्यूएबल है क्योंकि बारिश होती रहती है, पानी रिसाइकल होता रहता है। बट सेम हम इन मिनरल्स के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे यार फोटो देखो, ये चारकोल है, ठीक है, समझ लीजिए तेल का खदान है, ये नेचुरल गैस। यहाँ पे ये क्यों लगा रखा है भाई गैस स्टोव? क्योंकि गैस स्टोव नेचुरल गैस से बनता है, ठीक है। उसके अंदर जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर नेचुरल गैस होता है, ठीक है। तो बेसिकली गाइज वही बात है, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब खनिज है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने में तो समझ रहे हो ना। सो एक कंसंट्रेटेड एफर्ट डालना चाहिए गाइज इन मिनरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, इस्तेमाल करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। इंसानी चीज़ें बहुत सारी इन्हीं से बनती हैं, हम इन पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। इट्स लाइक पानी को बचाने के लिए आप पानी पीना बंद कर दो, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन पानी उतना ही पीजिए जितना इस्तेमाल करना हो, वेस्ट ना करे, और जितना पानी पी रहे उससे डबल सस्टेन करे या उसे बचा ले। ये तरीके हो सकते हैं, है ना। सो गाइज यहाँ पे भी यही बात बताई जा रही है कि आप चीज़ों को रिसाइकल करने की कोशिश करिए। स्क्रैप मेटल्स आपके घर में अगर खराब हो रखे हैं, मेटल वगैरह, ट्राई टू मेक आउट ऑफ समथिंग, या फिर आप उसको बेच दीजिए, या फिर आप उसको ऐसे सेंटर्स में बेच दीजिए जहाँ पे वो रिसाइकल हो सकते हैं। यप, हमें ऐसे इंसान को इतना टाइम नहीं मिलता है। नो, कोई ना कोई बिजी है, आप लोग पढ़ाई में तब बिजी होते होगे, मैं अपनी जॉब में बिजी हूँ, मेरी बहन अपनी जॉब में बिजी है, मम्मी पापा सब घर में बिजी हैं। सो बेसिकली वही बात है दैट इंसान के पास वक्त नहीं है, लेकिन अगर वो ये छोटे छोटे स्टेप्स भी इस्तेमाल करेगा, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देगा, सो वी कैन मेक वर्ल्ड रियली बेटर प्लेस, ठीक है। सो हम स्टेप्स ले सकते हैं कंजर्वेशन के। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे हम लोग पेड़ कटते हैं पेपर बनने के लिए, तो 2 पेड़ काट रहे हो तो 4 उगा दो। इसी तरीके से जिंदगी चलेगी, वरना ये भी एक वक्त पे खत्म हो जाएंगे। सो सस्टेनेबल मैनर में ये क्या मतलब होगा सस्टेनेबल? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है यार बचपन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी यही मतलब होता है कि आप किसी चीज को प्रोटेक्ट करिए, बचाइए, फॉर द फ्यूचर नीड, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब यार अभी की मैं जनरेशन हूँ, मैं अभी, आप भी अभी की जनरेशन हो, हम लोग अभी मिनरल को ख़त्म एकदम चट कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? वो तो इससे दुर्बल रह जाएंगे, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे जो हमने करी है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब लाना ज़रूरी है इनको बचाने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ गाइज। फॉर एग्जाम्पल बीच में चला था गाइज, प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया था, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स हम लोग पेपर बैग्स का और जूट बैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लोग सब्जी मंडी में जा रहे थे अपना जूट बैग लेके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लास्टिक बैन होना ही चाहिए। सो ये एक छोटा सा स्टेप था, लोग इसको मानने भी लग रहे थे। अभी कोरोना आया था, कोरोना में मास्क पहनने कह रहे थे, सैनिटाइजर रखने कह रहे थे, पीपल वेर डूइंग दैट एक्चुअली, सब लोग उसको फॉलो कर रहे थे। सो अगर आप मिनरल के रिगार्डिंग भी ऐसे स्टेप्स एंड मेजर्स लेकर आएंगे तो आई थिंक हम सब उसे फॉलो करेंगे, लेकिन अपने आप से फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। सो दूसरा जो हमारा आएगा वो है एनर्जी रिसोर्स, एंड अगेन एकदम अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्स, किस किस से एनर्जी मिलती है हम लोगों को। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंजर्व सो जय हिंद एवरीवन, एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।